तो आज हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मेन कैरेक्टर और उसकी मदर को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मदर कह रही थी कि बेटा इन्हें हेलो करो, ये लड़की मेरी दोस्त की बेटी है और आज से ये हमारे घर के सेकेंड फ्लोर में रहेगी। एमसी की मॉम की इस बात को सुनकर एमसी कानों में कहता है कि मॉम आखिर आप ये क्या कह रहे हैं, एक लड़की सडनली कैसे हमारे घर में रुक सकती है। तो एमसी की मदर भी सैवेज रिप्लाई देते हुए कहती है कि ये मेरा घर है और मैं जो चाहूँ मैं वही करूंगी और जल्दी करो और तुम इसे ग्रीट करो। फिर एमसी भी उसकी बातों को मानता है और वो शर्माते हुए ग्रीट करता है और वहीं पे वो लड़की एमसी के तरफ हैंडशेक करने के लिए हाथ को आगे बढ़ाती है और वो कहती है कि हेलो मेरा नाम ली मीनाची है। और भाई लोग सच में ये लड़की काफी ज्यादा ही सुंदर होती है। फिर एमसी भी शर्माते हुए हैंडशेक करता है और वो कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं किम जायूक हूँ। और भाई लोग अब से हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर को किम के नाम से बुलाएंगे और इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये दोनों ही 17 साल के होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि अब से फर्स्ट फ्लोर में एमसी और एमसी की मदर रहती है और दूसरी फ्लोर में मीनाची अकेली रहेगी। फिर हमें मीनाची को दिखाया जाता है जो कहती है कि तुम योमिंग हाई स्कूल में जाते हो ना, मैं भी कल से वहीं पे ट्रांसफर हो रही हूँ, तो हम साथ में मिलते हैं। फिर एमसी भी उसके बातों को शर्माते हुए हाँ कर देता है। फिर एमसी की मॉम वहाँ से जाते हुए कहती है कि तो ठीक है मैं काम में जा रही हूँ, किम तुम उसके सामान को उठाने में मदद कर देना। तो किम भी उसके बातों को हाँ कर देता है और वो अपने मन में सोचता है कि देखने में तो ये लड़की बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है, शायद से ये मेरा गलती भी हो सकता है क्योंकि मैं लड़कियों से बात करने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ और आखिर कैसे मैं इस सिचुएशन में पड़ गया हूँ। एमसी तो ऐसे ही बातें सोच ही रहा था कि वो लड़की कहती है कि ओए क्या तुम्हारे पास लाइटर है। ये कहने के साथ ही वो पॉकेट से सिगरेट को बाहर निकालती है और वह लोग वहाँ पे उस लड़की के हाथों में सिगरेट को देखकर एमसी कुछ ज्यादा ही हैरान होता है। फिर मीनाची दोबारा से कहती है कि क्या तुम्हारे घर में एक भी लाइटर नहीं है, तुम तो सच में काफी ज्यादा ही बेवकूफ हो। मीनाची की इस बात को सुनकर एमसी कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन वो बिल्कुल भी कह नहीं पाता। फिर मीनाची एमसी के करीब आकर कहती है कि आखिर तुम मेरे बातों की जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, तुम तो सच में एक डरपोक हो, तुम तो एक लड़की के आंखों में देखकर भी बात नहीं कर सकते हो और ना ही तुम्हें प्रॉपरली आंसर देना आता है। मीनाची की इस बात को सुनकर किम को भी गुस्सा आने लगता है और वहीं पे मीनाची भर भर के एमसी को गाली देते हुए कहती है कि क्या तुम एक लूजर हो। मीनाची की इस बात को सुनकर एमसी की खून खोलने लग गया था लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई एमसी को कह रहा था कि मैं आज भी तुम्हारे ब्रेड को एंजॉय करूंगा, लेकिन वहाँ पे किम कुछ ज्यादा ही परेशान होता है क्योंकि कुछ लोग एमसी के टिफिन को खाने वाले थे और वो लोग एमसी को बुली भी कर रहे थे। और वहीं पे एमसी अपने मन में सोच रहा था कि मैं लूजर नहीं हूँ लेकिन सभी लोग मुझे लूजर ही बुलाते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी अभी सेमिस्टर स्टार्ट हुआ था और वहाँ पे कोई लड़का किम को कह रहा था कि तुम्हारे शक्ल काफी ज्यादा ही अच्छा है और तुम देखने में भी कुछ ज्यादा ही काइंड हो, इसीलिए क्या तुम दुकान में जाकर मेरे लिए बनाना मिल्क को खरीद सकते हो। उस बंदे की इस बात को सुनकर एमसी कहता है कि आखिर मैं ही तुम्हारे लिए क्यों जाऊं, तुम खुद भी तो जा सकते हो। किम को ऐसे आंसर देता देख वो बंदा काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वो काफी गुस्से में एमसी को एक पंच मारता है और वो गाली देते हुए कहता है कि जब मैंने तुम्हें खरीदने के लिए कहा था तो तुम चुपचाप खरीदो ना, तुम इतना बकवास क्यों कर रहे हो, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बातों को मना करने की, क्या तुम्हें मरना है। ये कहने के साथ ही वो लड़के इविल तरीके से हंसता है और दोबारा से वो एक के बाद एक करके किम को काफी खतरनाक तरीके से मारने लगता है और वहीं पे एमसी काफी बुरी तरीके से रो रहा था। फिर एमसी हमें बताता है कि यहीं से ही इस कमीने ने मुझे बुली करना शुरू कर दिया था। ऑनेस्टली बताऊं तो यहाँ पे कोई भी खास रीजन नहीं है, इसने मुझे इसीलिए बुली किया है क्योंकि मैं इजी टारगेट हूँ। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा एमसी को कहता है कि मैंने तुम्हें रेड बीन बॉन्स को खरीदने के लिए कहा था और तुमने उसे क्यों नहीं लाया है। तो एमसी भी घबराते हुए माफी मांगता है लेकिन वो बंदा दोबारा से किम को मारना शुरू करता है और भाई लोग सच में वो बंदा काफी खतरनाक तरीके से एमसी को मार रहा था। वो अपने हाथों को घुमा घुमा के एमसी को मार रहा था और वहीं पे किम दर्द के मारे चिल्लाते ही जा रहा था। फिर तभी एक बंदा कहता है कि टीचर यहाँ पे आ रहे हैं। उस बंदे की इस बात को सुनकर वो बंदा एमसी को मारना बंद करता है और वो किम को कहता है कि अभी तुम रेस्ट करो, टीचर जाने के बाद मैं तुम्हें दोबारा से मारना कंटिन्यू करूंगा। उस बंदे की इस बात को सुनकर एमसी कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ पे किम दर्द के मारे रो रहा था और इसी के साथ क्लास में टीचर आता है और वो कहता है कि तो ठीक है तुम सभी लोग अपने सीट में बैठो और क्या आज कोई एब्सेंट है, क्योंकि आज हमारे क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है। और जब किम उस लड़की को देखता है तो एमसी
एमसी कुछ ज्यादा ही हैरान होता है क्योंकि वो मीनाची होती है। फिर मीनाची सभी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और वहीं पे किम के मुंह खुले की खुले रह गया था और वो अपने मन में सोच रहा था कि ये तो वही लड़की है जो कि हमारे घर के सेकंड फ्लोर में रहती है और इस एकेडमी में तो इतना सारा क्लास है, क्या इसे भी मेरा ही क्लास में आना था। फिर हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कहता है कि तो ठीक है मीनाची, तुम एमसी के पीछे वाली सीट में जाकर बैठो। किम नाम को सुनकर मीनाची सोचते हुए कहती है कि किम, आखिर मैंने ये नाम कहीं पे तो सुना है। ये कहने के साथ ही जब वो वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर किम को देखता है तो वो काफी ज्यादा ही हैरान होती है और वो काफी हैरानी से कहती है कि तुम तो वही लूजर हो जो कि नीचे वाले फ्लोर में रहता है। मीनाची की इस बात को सुनकर किम मुंह बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि थोड़ा तमीज से बात करो, ये कुछ ज्यादा ही रूड नहीं हुआ क्या। फिर मीनाची किम के पीछे आकर बैठ जाती है और वहीं पे किम तीखी नजरों से मीनाची को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था कि जबकि ये लड़की मेरे पीछे बैठी है तो वैसे भी मदर ने मुझे इसका ध्यान रखने के लिए कही थी, लेकिन मेरे जैसा लूजर यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता है। किम तो ऐसे ही सोच रहा था कि तभी मीनाची उसके पिछवाड़े में पैर से टच करती है और किम भी पीछे मुड़ते हुए सोचता है कि क्या इसने अभी से ही मुझे बुली करना शुरू कर दिया है। और जब किम पूरी तरीके से पीछे मुड़कर देखता है तो मीनाची के हाथों में एक पेपर का टुकड़ा होता है जिसे वो डायरेक्टली किम के मुंह में फेंक देती है। और जब एमसी उसे खोलकर देखता है तो वहाँ पे लिखा होता है कि ऐसा एक्ट बिल्कुल भी मत करना जैसे कि तुम मुझे जानते हो। और भाई लोग सच में इसको पढ़कर तो एमसी को काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि अगर तुम चाहती हो तो भी मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसे भी हम दोनों के बीच में कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मदर ने मुझे इसे देखने के लिए कहा है और ये अभी यहाँ पे नई है, इसलिए मैं इसे अकेले भी नहीं छोड़ सकता हूँ। ये कहने के साथ ही किम एक पेपर में कुछ लिखकर मीनाची के टेबल में रखकर वहाँ से चले जाता है। फिर जब मीनाची उस पेपर को देखती है तो वो काफी ज्यादा ही हैरान होती है क्योंकि एमसी ने पूरे स्कूल के मैप को बना लिया था। फिर हमें टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोबारा से वो लड़के किम के पीछे पड़ गए थे और वो बंदा एमसी को मारने के लिए पंच भी रेडी कर रहा था और वो काफी खतरनाक पंच किम के ऊपर कर भी देता है, लेकिन इनमें जाकर वो एमसी को कुछ भी नहीं करता और फिर वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अब से कुछ भी नहीं करूंगा और मैं ना ही तुम्हें मारूंगा, मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। वहीं पे एमसी कुछ ज्यादा ही हैरान हो गया था और वो अपने मन में काफी हैरानी से सोचता है कि आखिर क्या हुआ, ये अचानक क्यों रुक गया है। फिर वो बंदा एमसी को कहता है कि लेकिन किम, इसके बदले में मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ, तुम हमारे क्लास के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ाई में अच्छे हो, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे मिड टर्म के लिए मदद करो। उसके इस बात को सुनकर किम कंफ्यूजन में कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं तुम्हें मदद करूँ। किम की इस बात को सुनकर वो बंदा कहता है कि बेवकूफ लड़के, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मेरे लिए चीट बनाओ, क्या तुम इतना करोगे, तुम मेरे मदद करोगे या नहीं। उस बंदे की इस बात को सुनकर किम घबराते हुए मन में सोचता है कि आखिर अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इसे मदद करता हूँ तो मुझे भी एग्जाम में 0 मार्क्स मिलेंगे, अगर मैंने इसे मदद नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। किम तो ऐसे ही काफी परेशानी से इन सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी वो बंदा गुस्से में दोबारा से एमसी के ऊपर एक अटैक कर देता है और वो किम को धमकाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक और बार पूछता हूँ, क्या तुम मुझे मदद करोगे या नहीं। तो किम भी घबराते हुए मदद करने के लिए मान जाता है। फिर वो बंदा हंसते हुए कहता है कि तुमने सही डिसीजन बनाया है। ये कहने के साथ ही वो काफी गुस्से में किम को कहता है कि आखिर तुम्हारे फेस ऐसा क्यों है, क्या कोई प्रॉब्लम है। ये कहने के साथ ही वो दोबारा से एमसी के फेस में एक पंच मारता है और इस पंच की वजह से किम के फेस से काफी ज्यादा ही खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी एमसी हंसने की दिखावा करते हुए माफी मांगता है। फिर वो बंदा किम को अकेले छोड़कर वहाँ से चले जाता है। फिर किम अपने मन में सोचता है कि काश की मैं पढ़ाई की जगह में फाइट करने में अच्छा होगा, कम से कम मैं इस जैसे लोगों को तो मार ही सकता। और वैल्यू किम के ये कहने के साथ ही हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम अपने घर में खाना बना रहा था। फिर किम की मदर उससे कहता है कि किम, तुम ऊपर जाकर मीनाची को यहाँ पे खाना खाने के लिए बुलाओ। एमसी की मदर की इस बात को सुनकर किम पहले तो हाँ कर देता है, लेकिन बाद में वो काफी ज्यादा ही शॉक्ड होकर कहता है कि आखिर क्यों, किस लिए हम उसे बुलाएंगे। तो उसके मदर कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि हम उसे किस लिए बुलाएंगे, हम लोग साथ में डिनर करने वाले हैं। तो किम भी शॉक्ड होकर कहता है कि मैं उसे बुलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, अगर मैं किसी लड़की के साथ खाना खाता हूँ तो मुझे काफी ऑकवर्ड फील होगा, इसलिए मैं उसे यहाँ पे नहीं बुलाऊंगा। लेकिन एमसी के मदर कहती है कि जबकि हम साथ में रहते हैं तो हमें साथ में ही डिनर करना होगा, जल्दी जाकर उसे यहाँ पे बुलाओ। तो किम भी मजबूरी में आकर उसके मदर की बात को मान नहीं पड़ता है और वो ऊपर जाकर डोर को नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता, इसलिए किम को ऐसा लगता है कि
ही उसे अंदर आने के लिए परमिशन दे दिया है। इसलिए किम डायरेक्टली डोर को ओपन करता है, लेकिन तभी वहाँ से गाने गाते हुए मीनाची नहाकर बाहर निकल रही थी और जब वो किम को वहाँ पे देखती है तो वो इलेक्ट्रिक जॉक से एमसी के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है और इसके वजह से एमसी जमीन में ही गिर जाता है और इसी के साथ किम वहीं पे बेहोश हो गया था। इसीलिए मीनाची अपने पैरों से किम को जगाने की कोशिश करता है और एमसी भी जग जाता है और वो काफी हैरानी से कहता है कि आखिर क्या हुआ है, आखिर यहाँ पे अभी अभी क्या हुआ। एमसी की इस बात को सुनकर मीनाची पूछती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि अभी अभी क्या हुआ है, क्या तुमने अभी अभी जो हुआ था वो बात भूल गए? मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक जॉक से मारा है, तुम सच में काफी ज्यादा ही बेवकूफ हो। मैं सच में तुमसे काफी ज्यादा ही परेशान हो गई हूँ क्योंकि तुम एक पर्वर्ट हो और आखिरकार तुम कैसे एक लड़की के रूम में बिना परमिशन के अंदर आ सकते हो। तो एमसी भी माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा था कि तुमने मुझे अंदर आने के लिए परमिशन दे दिया है और हाँ, मदर ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए कही थी साथ में डिनर करने के लिए। किम की इस बात को सुनकर मीनाची गुस्से में कहती है कि अगर अगली बार से तुम मेरे रूम में बिना परमिशन के घुसने की कोशिश की है तो मैं तुम्हारे पैर को तोड़ दूंगी। उसकी इस बात को सुनकर किम पूरी तरीके से स्पीचलेस हो गया था और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग साथ में डिनर कर रहे हैं और मीनाची को वो खाना भी काफी ज्यादा ही पसंद आ गया था और वो लोग ऐसे ही साथ में डिनर करते हैं और फिर मीनाची बताती है कि मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आई हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ से ग्रेजुएट होती हूँ तो मेरी ग्रैंडफादर मुझे एक अपार्टमेंट गिफ्ट करेंगे। तो एमसी की मदर कहती है कि तो ठीक है, तुम मेरे बेटे के साथ पढ़ सकते हो, मेरा बेटा नंबर 1 स्टूडेंट है पूरे एकेडमी के अंदर, वो जरूर तुम्हें पढ़ाना सिखा देगा। एमसी की मदर की इस बात को सुनकर मीनाची काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है और वो काफी हैरानी से किम को कहती है कि क्या तुम सच में नंबर 1 स्टूडेंट हो? तो एमसी भी हाँ कर देता है और फिर एमसी की मदर कहती है कि मेरे बेटे देखने में ही सिर्फ गधा जैसा है लेकिन वो काफी ज्यादा ही समझदार है, इसने अभी तक कभी भी टॉप 1 पोजीशन को कभी भी नहीं छोड़ा। वहीं पे किम कहता है कि कम से कम अपने ही बेटे को तो गधा मत कहो। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे उन लोगों ने डिनर कर लिया था और फिर मीनाची खाने के लिए शुक्रिया करती है और वो किम को कहती है कि लूजर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। तो किम भी उसके बात को मान जाता है और वो पीछे पीछे जाने लगता है और फिर मीनाची किम को किसी जगह में लेकर आती है और वो वहाँ पे बैठकर सुट्ठा मारने लगती है और फिर वो कहती है कि नंबर 1 स्टूडेंट, क्या तुम मुझे पढ़ना सिखाओगे? तो किम काफी हैरान होते हुए मना कर देता है और वो वहाँ से ये कहते हुए जाने लगता है कि मैं बुली करने वाले लोगों को नहीं सिखाता हूँ, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, पहले तुम अपने सिगरेट को पूरी तरीके से खत्म करना, फिर तुम हमारे घर में लौट कर आना। किम की इस बात को सुनकर मीनाची काफी ज्यादा ही गुस्से में कहती है कि अगर तुम मुझे सिखाते हो तो मैं तुम्हें लड़कियों से मिला दूंगा और मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि और मेरे सारे दोस्त हॉट हैं, मैं उन लोगों को तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहूंगी और इतना ही नहीं बल्कि वो लोग दिखने में भी काफी ज्यादा ही सुंदर है और उन लोगों की बुबाज भी काफी ज्यादा ही बड़े हैं। मीनाची की इस बात को सुनकर एमसी अपने मन में सोचता है कि मुझे लड़कियों के मामले में नहीं पड़ना है, मैं तुम्हारे इस बातों से सीरियस बिल्कुल भी नहीं हूँगा। ये कहकर जब किम पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं जिसने मीनाची को चारों ही तरफ से घेर लिया था, जहाँ पे वो बंदे लोग मीनाची के ऊपर गलत काम करने वाले थे, जिसे देखकर एमसी घबराते हुए अपने फोन को बाहर निकालकर पुलिस को कॉल करने ही वाला था, लेकिन तभी मीनाची काफी खतरनाक तरीके से उस बंदे को मार देती है, जिसे देखकर तो किम काफी ज्यादा ही हैरान था और वहीं पे मीनाची उस बंदे को काफी बुरी तरीके से मारती है और देखते ही देखते मीनाची उसके सारे बंदों को भी काफी खतरनाक तरीके से मारने लगती है, जिसे देखकर तो एमसी भी काफी ज्यादा ही खुश हो गया था और वहाँ पे मीनाची सभी लोगों को चुन चुन कर मारती है और सभी बंदे लोग घायल होकर वहीं पे गिर जाते हैं। फिर किम मीनाची के पास आकर कहता है कि आखिर तुमने अभी अभी कैसे इन लोगों को मारा? तो मीनाची भी जवाब देते हुए कहती है कि ये मार्शल आर्ट है और मैंने मार्शल आर्ट के यूज करते हुए इन लोगों को मारा है। मीनाची की इस बात को सुनकर किम सारी पुरानी बातों को याद करता है कि कैसे उस बंदे ने किम को मारा था और फिर वो मीनाची से कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगा लेकिन तुम्हें इसके बदले में मुझे मार्शल आर्ट सिखाना होगा, प्लीज तुम मुझे फाइट करना सिखाओ, उसके बदले में मैं तुम्हें पढ़ाई करना सिखाऊंगा। किम के इस बात को सुनकर मीनाची मना कर देती है, जिसे देखकर एमसी पूछता है कि आखिरकार क्यों तुम मुझे मना कर रही हो? तो मीनाची जवाब देते हुए कहती है कि अगर मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाती हूँ तो तुम्हें पता भी है इसमें क्या क्या करना पड़ता है। ये कहने के साथ ही मीनाची मुंह को बिगाड़ते हुए कहती है कि हम दोनों को काफी करीब आना होगा, हम दोनों को एक दूसरे को टच भी करना होगा, हक करना होगा, स्मेल करना होगा, ट्रम्बल रोल सभी कुछ करना होगा। और तुम बेवकूफ को क्या लगता है कि मैं तुम जैसे बेवकूफ को होना चाहूंगी? मैं
तुम्हारे साथ ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अगर तुम मार्शल आर्ट को सीखना ही चाहते हो तो तुम जिम में चले जाओ। तो किम भी जवाब देते हुए कहता है कि मैं जिम में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि स्कूल के सभी बुली करने वाले लोग स्कूल में ही ट्रेनिंग करते हैं। किम की इस बात को सुनकर मीनाची कहती है कि अच्छा तो ऐसी बात है, वैसे भी इस बात से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम जैसे बेवकूफ इंसान के साथ वैसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगी और ना ही मुझे तुम्हारी जरूरत ही है। मैं खुद ही अपने पढ़ाई कर लूंगी, इसीलिए तुम भी अपने आप ही मार्शल आर्ट सीख लो। ये कहने के साथ ही मीनाची वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर किम अपने मन में सोचता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगा था कि ये उसके लिए भी अच्छा ऑफर है। वो तो ये बात सोच ही रहा था कि तभी उन गुंडे खड़े होने लगते हैं, जिसे देखकर एमसी घबरा जाता है और वो भागते हुए अपने घर में आकर सोने लगता है। और वो अपने मन में सोचता है कि वो फाइट कोई नॉर्मल नहीं थी। उन गुंडे को मीनाची ने सच में काफी खतरनाक तरीके से मारा था और मैंने आज तक कभी भी उस तरीके की फाइट को नहीं देखा था। अगर मैंने उस जैसे ही किसी से फाइट करने के लिए सीख पाया तो ये सच में काफी अच्छा होगा। मेरे पास भी एक चांस होगा कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। किम के ये कहने के साथ ही हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किम के मदर काम पे जा रही थी और उसने किम को 2 सैंडविच दिए थे और उसने किम को कहा था कि एक सैंडविच मीनाची को देना है। इसीलिए किम फ्लोर के ऊपर में जाकर डोर को दोबारा से नॉक करता है, लेकिन इस बारे भी मीनाची रिस्पॉन्स नहीं देती, जिसे देखकर किम अपने मन में सोचता है कि ये लड़की तो दोबारा से जवाब नहीं दे रही है। अगर मैं इसके परमिशन के बिना इस कमरे के अंदर चले गया तो वो पक्के से ही मुझे मार डालेगी, इसीलिए यही अच्छा होगा कि मैं डोर के नीचे ही इसे रखकर चले जाऊं। ये कहने के साथ ही वो दरवाजा के नीचे ही सैंडविच रखने ही वाला था, लेकिन तभी मीनाची उसे अंदर आने के लिए कहती है और मीनाची की इस बात को सुनकर एमसी भी अंदर चले जाता है। और अगर बात किया जाए तो वहाँ पे मीनाची ब्रश कर रही थी, लेकिन उसने नीचे कुछ भी नहीं पहनी थी, जिसे देखकर किम कुछ ज्यादा ही शर्मा जाता है। और वहाँ पे किम को ऐसे शर्माता देख मीनाची शर्ट को ऊपर उठाकर दिखाते हुए कहता है कि तुम पर्वर्ट, आखिर तुम क्या सोच रहे हो, ये देखो मैंने नीचे पैंट भी पहना है। फिर किम माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मॉम ने मुझे तुम्हें सैंडविच देने को कहा था, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो मीनाची भी उसे टेबल में ही उसे रख कर जाने के लिए कहती है और एमसी भी उसकी बातों को मानते हुए सैंडविच को टेबल में ही रख देता है। और जब वो वहाँ पे सैंडविच को रखता है तो वहाँ पे उसे काफी सारे बुक देखने को मिलता है, जिसे देखकर किम अपने मन में सोचता है कि हाँ बिल्कुल, पहले उसने कहा था कि वो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आई है, लेकिन ये बुक तो एलिमेंट्री स्कूल का है और भाई लोग एलिमेंट्री स्कूल का मतलब किंडरगार्टन से 5th क्लास तक का होता है। फिर जब किम उस बुक को खोलकर देखता है तो वहाँ पे एप्पल, बनाना, ग्रेप लिखे होते हैं और एमसी वहाँ रहा हुआ दूसरे एलिमेंट्री स्कूल के बुक्स को देखते हुए कहता है कि यहाँ पे तो काफी सारे एलिमेंट्री क्लास के बुक्स हैं। ये कहते हुए किम कल रात की बातों को याद करता है, जहाँ पे डिनर करते टाइम में मीनाची ने कही थी कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अच्छी स्कूल नहीं है, इसीलिए मैंने बचपन में सिर्फ स्पोर्ट्स ही किया है, इसीलिए पढ़ाई मेरे लिए नहीं है। किम तो ऐसे ही कल रात के बाद सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे मीनाची आ जाती है, जिसे देखकर किम घबराते हुए उस बुक के तरफ इशारा करते हुए मीनाची को कहता है कि अब तुम ये तो मत बताना कि तुम अभी एप्पल बॉल कैट सीख रही हो। किम के इस बात को सुनकर मीनाची काफी ज्यादा ही शर्मा जाती है और वो काफी गुस्से में किम के तरफ बढ़ते हुए किम को धक्का देती है और वो किम को गाली देते हुए कहती है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बन गई हूँ? तुम लूजर को इससे आखिर क्या लेना देना है? तुम्हें बस दूसरों की चीजों को देखना ही पसंद है ना? ये कहते हुए वो किम को रूम से धक्का देकर बाहर निकालती है, जबकि किम बाहर निकलते हुए कहता है कि लेकिन आखिर तुम्हें कल के बारे में क्या ख्याल है? जब भी तुम्हारे माइंड चेंज हो जाएगा तो तुम मुझे बता देना। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें पढ़ाई के बारे में बेसिक नॉलेज ही नहीं पता है, इसीलिए अगर मैं सच बताऊं तो कोई भी एकेडमी तुम्हें अपने अंदर नहीं लेगा, इसीलिए अगर तुम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहती हो तो मैं तुम्हें पढ़ाई करने के लिए सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी इसके बदले में मुझे मार्शल आर्ट सिखाना होगा। किम की इस बात को सुनकर मीनाची बुक को फेंक कर उसे मारती है और वो किम को वहाँ से भगा देती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किम के मॉम कॉल पे कहती है कि मैं आज बाहर ही रुकूंगी, मैं आज घर पे नहीं आऊंगी, इसीलिए तुम मीनाची को टेबल की पोटैटोज दे देना। तो किम भी उसके मदर की बातों को मानते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी मीनाची नीचे से कहती है कि आखिर तुम दोबारा से मेरे रूम के तरफ क्यों जा रहे हो? तो किम जवाब देते हुए कहता है कि मॉम ने मुझे ये तुम्हें देने को कहा था। तो मीनाची भी किम को कहती है कि तुम वहीं पे रुको, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये कहते हुए मीनाची आगे की तरफ बढ़ रही थी और फिर वो अपने सर को पकड़ते हुए कहती है कि मैंने 3 एकेडमीज में अप्लाई किया था, लेकिन मैं तीनों ही एकेडमी से रिजेक्ट हो गई हूँ क्योंकि उन लोगों की उन टेस्ट काफी
काफी ज्यादा ही मुश्किल थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे पढ़ाई के बारे में बेसिक भी नहीं पता है, इसीलिए मैं स्कूल में एंटर नहीं कर सकती हूँ। तो एमसी भी अपने मन में सोचता है कि वैसे ये तो सच ही है कि तुम्हें पढ़ाई के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर मीनाक्षी कहती है कि तो चलो हम ये करते हैं, तुम मुझे पढ़ाई करना सिखाओगे और मैं तुम्हें फाइट करना सिखाऊंगी। ये कहने के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि उन दोनों ने ही एक दूसरे की कंडीशन को मान लिया था और उन लोगों में से रात में पहले किम मीनाक्षी को पढ़ाता था, जबकि मीनाक्षी पढ़ने के बाद एमसी को मार्शल आर्ट सिखाती थी। और अगर बात किया जाए तो मीनाक्षी को पढ़ाई के बारे में कुछ भी नहीं आती थी, इसीलिए किम उसे ABCD सिखाने लगता है। और कुछ घंटों की बाद में मीनाक्षी दोबारा से किम को फाइट करने के लिए सिखा रही थी और मीनाक्षी किम को पूछती है कि आखिर तुम किसको मारना चाहते हो, वो मुझे बताओ। तो किम भी कहता है कि क्या मार्शल आर्ट सीखने के लिए इसका भी कोई जरूरत है। तो मीनाक्षी भी हाँ करते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, हमें अपोनेंट की कमजोरी को पता होना चाहिए, इसीलिए हम इसी से शुरू करते हैं। ये कहने के साथ ही हमें किम और मीनाक्षी को दिखाया जाता है, जहाँ पे मीनाक्षी किम को ऊपर उठाने के लिए कह रही थी, जबकि किम कह रहा था कि आखिर तुम इतना ज्यादा भारी क्यों हो, आखिर तुम क्या खाती हो। तो मीनाक्षी गुस्से में कहती है कि अगर तुमने दोबारा से ये कहा तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगी, और क्या तुमने ये नहीं कहा था कि इसी जगह में वो बंदा सुट्टा पीने के लिए आता है। तो एमसी भी हाँ करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, यही जगह में वो बंदा हमेशा सिगरेट पीने के लिए आता है। और भाई लोग तभी वहाँ पे वो बंदा भी अपने गैंग के साथ वहाँ पे सुट्टा पीने के लिए आता है, जिसे देखकर मीनाक्षी खुश होते हुए कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे लड़ाई होने वाली है, इसीलिए जल्दी चलो हम लोग भी वहाँ पे जाकर देखते हैं। ये कहने के साथ ही वो किम को नीचे उतारने के लिए कहती है और वहीं पे किम कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा ही भारी हो। तो मीनाक्षी गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हें मरना है, मैं तो काफी ज्यादा ही लाइट हूँ, मैं भारी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो लोग तो ऐसे ही बात कर ही रहे थे कि तभी मीनाक्षी और एमसी दोनों ही गिर जाते हैं, जबकि उस तरफ उन बंदों को भी पता चल गया था कि वहाँ पे कोई है, इसीलिए किम और मीनाक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर हमें किम को दिखाया जाता है जिसने अपने हुलिया को पूरी तरीके से बदल लिया था और वो काफी हैरानी से पूछता है कि आखिर हम क्यों उन लोगों की फाइट को देखने के लिए जा रहे हैं। तो मीनाक्षी सिगरेट पीते हुए कहती है कि तुम बस मैंने कहा हुआ सभी बातों को फॉलो करो। ये कहने के साथ ही हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दूसरी गैंग भी आ गया था, जिसे देखकर मीनाक्षी कहती है कि तो चलो हम लोग भी नीचे जाकर ही देखते हैं। ये कहने के साथ ही वो लोग नीचे चले जाते हैं, जबकि वहाँ की एक लड़की मीनाक्षी को नोटिस करती है और वो सिगरेट को ऑफर करते हुए कहती है कि तुम सही टाइम में आ गई हो, लेकिन ये बंदा कौन है जो कि तुम्हारे पीछे खड़ा है। तो मीनाक्षी भी सिगरेट लेने से मना करते हुए कहती है कि ये मेरा ही गांव से एक जूनियर है, मैं इसे यहाँ पे लड़ाई देखने के लिए लाया हूँ। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो किम वहाँ पे पूरी तरीके से घबरा गया था और वो घबराते हुए अपने मन में सोच रहा था कि मैं इन लोगों को मेरे बारे में पता चलने के लिए नहीं दे सकता हूँ, अगर इन लोगों को मेरे बारे में पता चल गया तो मैं यहीं पे पेला जाऊंगा। और तभी वहाँ के एक लड़की कहती है कि देखो लड़ाई बस शुरू ही होने वाला है। और इसी के साथ हमें वहाँ पे दो जनों की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे पहला वाला बंदा तो वही था जिसने एमसी को बुली किया था और दूसरी वाली बंदा भी देखने में काफी खतरनाक दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है और वो जो पहला वाला बंदा था वो दूसरी वाली बंदे को काफी खतरनाक तरीके से मारने लगता है। और भाई लोग वो बंदा इतना खतरनाक तरीके से मारता है कि दूसरी बंदों की पूरे दांत ही टूट गए थे, जिसे देखकर किम अपने मन में सोचता है कि इसने तो उसकी काफी सारे दांत तोड़ दिया है और ये बंदा तो अभी भी नहीं रुक रहा है, ये तो उस बंदे को सिलेंडर से मारना चाहता है। और भाई लोग सच में देखते ही देखते वो बंदा उस सिलेंडर से उस बंदे को मार देता है। फिर हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी घबराते हुए कह रहा था कि मैं उसे कभी भी नहीं हरा सकता हूँ। वहीं पे मीनाक्षी गुस्से में कहती है कि तुम मेरे बात को ध्यान से सुनो, तुम 1 महीने के अंदर ही उसे हरा दोगे, मैं तुम्हें ये गारंटी देती हूँ कि अगर तुम मेरे बातों को मानते हो तो तुम उसे सच में हरा दोगे। तो एमसी भी अपने मन में सोचता है कि क्या मैं सच में उसे हरा भी पाऊंगा, लेकिन अगर मीनाक्षी ये कह रही है तो मैं जरूर एक बार कोशिश करूंगा, कोशिश ना करने से अच्छा तो कोशिश करना ही अच्छा है। ये कहने के साथ ही हमें 1 मंथ बाद के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल में लास्ट टर्मिनल एग्जाम शुरू होने वाला था और वहीं पे वो बंदा दोबारा से किम के करीब आते हुए कह रहा था कि किम क्या तुमने मेरे बात को समझ लिया है, मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूँ। उसके बात को सुनकर एमसी कुछ भी नहीं कहता है, जबकि वहीं से मीनाक्षी सभी चीजों को देख रही थी। फिर हमें कुछ टाइम आगे की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीनाक्षी और किम बाहर होते हैं और मीनाक्षी ने किम को कहा था कि क्या तुम तैयार हो। तो किम भी घबराते हुए कह रहा था कि मैं कुछ ज्यादा ही डरा हूँ, मैं उससे कभी भी लड़ नहीं पाऊंगा। किम की इस बात को सुनकर मीनाक्षी गुस्से में कहती है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा ही डरपोक हो, अगर तुम ऐसे ही घबरा जाते हो
तो तुमने इतने दिनों से किया हुआ सारी प्रिपरेशन वेस्ट चले जाएगा और आखिर तुम बिना लड़े ये कैसे कह सकते हो कि तुम उसे हरा नहीं सकते हो। अगर तुम उसे ये कहने के लिए घबरा रहे हो तो मैं कह देती हूँ। ये कहने के साथ ही हमें दोबारा से क्लास के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एग्जाम शुरू हो गया था और वहीं पे मीनाक्षी पेपर में कुछ लिख रही थी और मीनाक्षी उस पेपर में कुछ लिखकर वही बंदे की तरफ फेंक देती है और उस बंदे को तो वहाँ पे उस पेपर को देखकर ऐसा लग रहा था कि किम ने उसे हेल्प करने के लिए चीट दिया है। इसीलिए वो बंदा काफी खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लड़का तो काफी ज्यादा ही जल्दी निकला, बस एग्जाम शुरू होने के 5 मिनट ही हुए हैं और इसने अभी से ही चीट देना शुरू भी कर दिया। वो तो ये सोचते हुए काफी खुश होकर चीट को खोल रहा था, लेकिन जब वो चीट को खोलता है तो वो काफी ज्यादा ही हैरान और गुस्सा हो जाता है क्योंकि उस चीट के अंदर उसे फाइट करने के लिए चैलेंज किया था, जिसे देखकर तो वो बंदा काफी गुस्से में किम को देखने लगता है, जबकि इस तरफ मीनाक्षी एक स्माइल दे रही थी। और भाई लोग किसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।